पिछले कुछ महीनों में जस्ट स्टार्ट की टीम के पास पूरे इंडिया से हमारे किसान भाइयों के डेली कॉल्स आ रहे हैं। चाहे महाराष्ट्र हो, यूपी हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, हर जगह से फार्मर्स का एक ही मेजर सवाल होता है, सर ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी या एफपीओ आखिर होती क्या है, इसे बनाकर हम किसानों को प्रैक्टिकली क्या फायदा मिलेगा, और जो नाबार्ड की सब्सिडीज और गवर्नमेंट स्कीम्स है उनका पैसा हमारे बैंक अकाउंट में कैसे आएगा। मैंने इस टॉपिक पर पहले भी एक बेसिक वीडियो बनाई थी, लेकिन आज की इस डिटेल वीडियो में मैं आपके उन सभी जनरल क्वेरीज और कंफ्यूजन्स को दूर करने वाला हूँ जो आप लोग हमारी टीम से कॉल पर पूछते हैं। आज हम डिटेल में समझेंगे कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, कितने लोगों की जरूरत होती है, कैपिटल कितनी लगती है, और सबसे इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट और नाबार्ड से आपको लाखों रुपए की स्कीम्स और सब्सिडीज का फायदा कैसे मिल सकता है। अगर आप भी एक किसान हैं और फार्मिंग से जुड़े हैं तो ये वीडियो आपकी आमदनी का पूरा स्ट्रक्चर बदल सकती है। एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि एफपीसी क्या है। देखिए, जब एक अकेला किसान अपनी फसल यानी क्रॉप को मंडी में लेके जाता है तो उसके पास कोई बार्गेनिंग पावर नहीं होती। मिडलमैन यानी बिचौलिए और आड़तिए यानी कमीशन एजेंट्स जो रेट तय करते हैं, किसान को उसी रेट पर अपना माल बेचना पड़ता है। इसमें किसान की मेहनत पूरी होती है लेकिन प्रॉफिट कोई और ले जाता है। और इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर कंपनी का कंसेप्ट लॉन्च किया था। ये एक ऐसी कंपनी है जो किसानों के द्वारा और किसानों के लिए बनाई जाती है। जब 100 या 500 किसान मिलकर एक कंपनी बनाते हैं तो उनकी बार्गेनिंग पावर बहुत बड़ी हो जाती है। आपको मार्केट से होलसेल रेट पर सस्ते बीज, फर्टिलाइजर्स और ट्रैक्टर्स मिल सकते हैं। और जब आपकी कंपनी बल्क में फसल बेचती है तो आप डायरेक्ट बड़ी एफएमसीजी कंपनीज या एक्सपोर्टर से डील भी कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी मिडल मैन के। इस मॉडल से किसान सिर्फ एक ग्रोअर नहीं रह जाता बल्कि एक बिजनेसमैन बन जाता है। अब आते हैं उस सवाल पर जो मेरी टीम से सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सर इस कंपनी को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। ध्यान से सुनिए, इसके स्ट्रिक्ट लीगल रूल्स हैं। नंबर 1 है शेयर होल्डर्स यानी कि मेंबर्स। एक प्रोड्यूसर कंपनी को शुरू करने के लिए मिनिमम 10 फार्मर्स यानी किसानों की जरूरत होती है। नंबर 2 है डायरेक्टर्स। इन्हीं फार्मर्स में से कंपनी को चलाने के लिए मिनिमम 5 डायरेक्टर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं, जिसे आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। नंबर 3 है कैपिटल। इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको मिनिमम 5 लाख की ऑथोराइज शेयर कैपिटल की जरूरत होती है। और नंबर 4 है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, द किसान कार्ड। एक ऑर्डिनरी कंपनी कोई भी बना सकता है, लेकिन प्रोड्यूसर कंपनी सिर्फ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स बना सकते हैं। इसलिए कंपनी के हर एक मेंबर के पास एक वैलिड किसान कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड या किसान होने का ऑफिशियल प्रूफ जैसे 7/12 एक्सट्रैक्ट या रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लैंड होल्डिंग सर्टिफिकेट होना 100% मैंडेटरी है। अगर आप ये पेपर वर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो आरओसी यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जहां पर ये प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्टर होती है, वो आपकी फाइल को रिजेक्ट कर देगा। देखिए, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीटली ऑनलाइन होता है, लेकिन इसमें हैवी लीगल ड्राफ्टिंग की ज़रूरत होती है। ब्रीफली बताता हूँ। सबसे पहले आपके सभी 5 डायरेक्टर्स के डिजिटल सिग्नेचर्स और डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर बनाए जाते हैं। उसके बाद हम आपकी कंपनी का नेम अप्रूवल लेते हैं। याद रखिए, इस कंपनी के नाम के एंड में प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड लगाना जरूरी है। उसके बाद हमारी लीगल टीम आपके कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ड्राफ्ट करती है। ये सबसे मेन डॉक्यूमेंट होते हैं क्योंकि इसमें लिखा होता है कि कंपनी का प्रॉफिट किसानों में कैसे बटेगा और डिसीजन मेकिंग कैसी होगी। ये सब पेपर्स एमसीए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में फाइल होते हैं। अप्रूव होने पर आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, पैन और टैन मिल जाता है, जिसके बाद आप कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और अब आते हैं सबसे मेन मुद्दे पर, बेनिफिट्स और स्कीम्स। किसानों को ये कंपनी बनाने पर गवर्नमेंट से एक्चुअल में मिलता क्या है। सबसे पहला बड़ा फायदा है इनकम टैक्स एग्जेम्पशन। आपकी प्रोड्यूसर कंपनी जो भी प्रॉफिट्स एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से कमाएगी उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिलीफ है। दूसरा फायदा है नाबार्ड का सपोर्ट। नाबार्ड ने एक स्पेशल 50 करोड़ का फंड बनाया हुआ है सिर्फ प्रोड्यूसर कंपनीज असिस्टेंस के लिए। इसके थ्रू एफपीसीज को बिजनेस चलाने, कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के लिए फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। तीसरा बड़ा फायदा है इक्विटी ग्रांट स्कीम। ये स्कीम बहुत पावरफुल है। इसमें फार्मर मेंबर्स कंपनी में जितनी शेयर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट उसको मैच करते हुए एक ग्रांट देती है जो जनरली मैक्सिमम 15 लाख तक होता है पर एफपीसी। यानी आपका कैपिटल बेस बिल्कुल डबल हो जाता है। और चौथा बड़ा फायदा है
क्रेडिट गारंटी स्कीम। एफपीसीज को बिजनेस चलाने के लिए आगे चलकर लोन्स की ज़रूरत पड़ती है। इस स्कीम के अंडर बैंक आपको कोलेटरल फ्री यानी बिना किसी ज़मीन या प्रॉपर्टी को गिरवी रखे लोन देता है, क्योंकि आपके लोन की गारंटी गवर्नमेंट का फंड लेता है। दोस्तों, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एक नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। इसकी लीगैलिटीज, कंप्लायंस और आरओसी फाइलिंग नॉर्मल कंपनी से काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। अगर एमओए ड्राफ्टिंग या किसान सर्टिफिकेट में कोई भी गलती हुई तो रजिस्ट्रेशन रुक जाता है और गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा भी नहीं मिल पाता। आपका काम खेत में फसल उगाना और मार्केट में बिजनेस करना है। पेपर वर्क और कचहरी का चक्कर हम पर छोड़ दीजिए। अगर आप अपने गांव या ब्लॉक के किसानों के साथ मिलकर अपनी एक ऑफिशियल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आज ही कॉल करें। जस्ट स्टार्ट की लीगल टीम रजिस्ट्रेशन से लेकर कंप्लायंस तक आपका पूरा साथ देगी। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी तो इस वीडियो को अपने बाकी किसान भाइयों और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। कीप ग्रोइंग, कीप बिल्डिंग एंड जस्ट स्टार्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में।